जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का साइंस से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है जो लाए हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक नंबर क्वेश्चन को मेरे दोस्त स्टार्ट करता हूं। एक नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है। यहाँ पे यौगिक होगा, क्या होगा, यौगिक होगा, यौगिकों का निर्माण करता है। तो सर्वाधिक कौन करता है, ए में है हाइड्रोजन, बी में है कार्बन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, जो कार्बन होगी। क्या होगी, बी। हाइड्रोजन नहीं करती है, सर्वाधिक नाइट्रोजन भी नहीं करती है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% पाई जाती है। आगे देखता हूँ मेरे दोस्त, आगे क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है। केवल कार्बन से बना हुआ निम्नलिखित में से कौन है, ये पूछ रहा है। तो केवलार, ऑप्शन नंबर ए में है केवलार, बी में है लेक्सान और सी में है ग्रेफीन। क्या है, ग्रेफीन पाई जाती। क्या है, ग्रेफीन जो दी हुई है, जो ये गलत है। ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। यहाँ टाइप करने में गड़बड़ा गया है, ग्रेफाइट होगी। जो ये कार्बन का अपरूप ही माना जाता है। क्या है, कार्बन का ये एक अपरूप ही है जो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक होती है। क्या होती है, ग्रेफाइट में एक ऐसा है जो अधातु जो विद्युत का वो सुचालक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रेलवे बहुत बार पूछा हुआ है। जो निम्न में से किसे कार्बन का विद्युत का सुचालक है, ये क्वेश्चन दे देता है, स्टूडेंट अधिकतम फंस जाते हैं। अगली नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, लेड पेंसिल में होता है। लेड पेंसिल जिसे कहते हैं, सीधे पेंसिल हम बोलते हैं, उसी को लेड पेंसिल में यहाँ पे कुछ घुमा दिया गया है। तो लेड पेंसिल में होता है क्या, तो लेड पेंसिल में शीशा होता है, गलत बात है। शीशे का ऑक्साइड होता है, ये भी गलत है। और सी नंबर क्या है, जो ग्रेफाइट होती है। क्या होती है, ग्रेफाइट। पेंसिल में क्या होती है, ग्रेफाइट पाई जाती है, जो विद्युत का सुचालक होती है। ठीक ना। 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है, 4 नंबर क्वेश्चन को देखता हूं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्नेहक के रूप में प्रयोग किसे किया जाता है, क्यूप्राइड के। किसे, क्यूप्राइड के। दो नंबर में ग्रेफाइट के। क्या है, दूसरा नंबर में ग्रेफाइट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, जो ग्रेफाइट होगी। क्या होगी, बी होगी, जो ग्रेफाइट होगी। अगली नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, हीरे के बिक्री में भार की इकाई कैरेट होता है। एक कैरेट बराबर होती है, जैसे कि कैरेट जो होती है सोना के शुद्धता मापने की बात कर रही है। तो 24 कैरेट जो होती है, जो सोना शुद्ध होती है। तो एक कैरेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो 200 मिलीग्राम की मैं चर्चा कर रहा हूँ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, जो 200 मिलीग्राम होगी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं दिया हूँ। बहुत स्टूडेंट इसमें फंस जाएंगे। हीरे की बिक्री के भार जो होती है, जो ग्रेफाइट, यहाँ पे क्या है, 200 मिलीग्राम की मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसका राइट आंसर बी होगा, जो 200 मिलीग्राम होगा। 6 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषित करता है। सबसे कम वायु प्रदूषित कौन करता है, मिट्टी का तेल बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषित करता है। हाइड्रोजन ये बहुत कम करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, जो हाइड्रोजन सबसे कम प्रदूषित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को करती है। कोयला बहुत ज़्यादा करती है, और डीजल भी बहुत ज़्यादा करती है। इसीलिए डीजल से चलने वाली हर एक गाड़ी को बंद कर दी गई है, और सीएनजी गैस पर जो चल रही है गाड़ी, वो ला रही है। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, 7th नंबर क्वेश्चन को देखता हूं। 7th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी। भारी जल की खोज किसने की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए नंबर ऑप्शन क्या कह रही है, हेनरिक हर्ट्ज। हेनरिक हर्ट्ज ये नहीं की थी, एच.सी. उरे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, एच.सी. उरे ने भारी जल की खोज की थी। किस जल की, भारी जल की खोज एच.सी. हेनरी उरे ने किया था। किसने, एच.सी. उरे। अगली नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अगली नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस होती है। वनस्पति तेल होती है, उस तेल से वनस्पति घी जो बनाई जाती है, वो किस गैस से बनाई जाती है, तो वो हाइड्रोजन गैस से बनाई जाती है। किस गैस से, हाइड्रोजन गैस से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी, जो हाइड्रोजन गैस होगी। 9 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त,
गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रण को लिया जाता है? किस गैस के मिश्रण को लिया जाता है? तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम को लिया जाता है। क्या जी? हीलियम को लिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी, जो हीलियम होगी। 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है? 10 नंबर क्वेश्चन है हरास गैस है। हरास गैस कौन सी हरास गैस है ये पूछ रही है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये गलत है। परऑक्साइड जो होती है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हरास गैस नहीं आती है। इसमें आती है नाइट्रोजन होती है, नाइट्रस होती है और ऑक्साइड होती है, नाइट्रस और ऑक्साइड होती है, दोनों गैस होती है जो हरास गैस में आती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो नाइट्रस ऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। अगली नंबर क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से किस गैस को एस्ट्रेजर गैस भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस गैस को एस्ट्रेजर गैस भी कहा जाता है? तो जीनॉन का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी, जो जीनॉन को क्या बोली जाती है? एस्ट्रेजर गैस कही जाती है। एस्ट्रेजर गैस किसको कहा जाती है? तो नियॉन को, जीनॉन को। क्या जी? जीनॉन को एस्ट्रेजर गैस कही जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन है वायुयान के टायरों में भरने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? वायुयान की जो टायर होती है उसमें किस गैस की प्रयोग की जाती है? तो नाइट्रोजन की प्रयोग की जाती है। किस गैस की? तो नाइट्रोजन की प्रयोग की जाती है। अगली नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है? 30 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, वायु से भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्यों दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए को सुनिएगा। अपेक्षाकृत सस्ती है, ये गलत है। बी में है अपेक्षाकृत कम घने होती है, ये भी गलत है। अपेक्षाकृत अधिक भार उठाने की शक्ति रखती है, ये भी गलत है। अपेक्षाकृत जो भार रखने की इसमें सक्षम नहीं होती है। डी नंबर क्या है? वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनती है। वायु के साथ विस्फोट मिश्रण जो होती है, जो नहीं बनती है, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। क्या क्वेश्चन था? वायु से भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। किस लिए वरीयता दी जाती है ये पूछ रही है। तो इसमें वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनाती है, ठीक है ना। 40 नंबर प्रश्न है मेरे भाई। 40 नंबर प्रश्न है आंसू गैस के रूप में प्रयुक्त की जाती है। आंसू गैस के लिए, तो इसमें आप निश्चित ही फंसिएगा। आंसू गैस के लिए स्टूडेंट रट लेता है जो क्लोरीन गैस होती है, जो आंसू के लिए प्रयुक्त होती है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है अमोनिया, बी में क्लोरीन और सी में ए बी दोनों है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी होगी, जो ए बी दोनों होगी। अमोनिया और क्लोरीन दोनों होती है। अमोनिया और क्लोरीन जो होती है, जो दोनों होती है आंसू गैस के लिए, एक थोड़ा ज़्यादा होती है, एक थोड़ी कम होती है। बस बात यही है, जो क्वेश्चन क्या पूछ रही है इसको हिसाब से आंसर आपको देनी होगी। 50 नंबर प्रश्न है जो क्या पूछ रही है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्य ताप एवं दाब पर ठोस अवस्था में रहती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ठोस अवस्था में कौन सी रहती है ये बारे में पूछ रही है। तो ए में क्लोरीन ठोस अवस्था में नहीं रहती है, गैस है। ब्रोमीन ये भी नहीं है। और आयोडीन, इसका राइट आंसर आयोडीन होगी, जो डी नंबर होगी, सी नंबर होगी। आयोडीन ठोस अवस्था में होती है, दाब पर ठोस अवस्था में होती है। कौन होती है? तो आयोडीन। आज के लिए ये 15 है। ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। आपको कैसा लगता है सेशन हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।